आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये पार्ट 2 लिया गया है, ठीक है। ये है पार्ट 2। इसमें भी आप लोगों को टॉप 10 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। कितने प्रश्न हो जाएंगे? टॉप 10। इस तरह से पार्ट 1 में हमने टॉप 10 कवर कर चुके हैं और इस वीडियो में भी हम टॉप 10 लेंगे। तो टोटल अभी तक 20 प्रश्न हो जाएंगे। तो सभी प्रश्नों को हम बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करना सीखते हैं, जो भी हमारे टाइप हैं, और टॉपिक वाइज यहाँ पर हम वीडियोस अभी बना रहे हैं। प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज चल रही थी बहुत ही जल्द वो भी स्टार्ट रहेगी हमारी। देखिए पहला प्रश्न लिया गया, सोफिया ने 10% की हानि पर 2700 रुपये की कीमत पर एक फ़ोन बेचा। 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना होगा? देखिए सोफिया ने 10% की हानि पर एक फ़ोन को बेचा है 2700 रुपये पर, ठीक है। तो देखिए सीपी इसका 100% रहा होगा फ़ोन का, उसमें से 10% की हानि पर बेचा गया। तो वास्तव में कितने पर बेचा गया? तो आप बताएंगे 90% पर बेचा गया। फ़ोन कितने पर बेचा गया होगा? तो आप बताएंगे 90% पर, ठीक है। तो हानि तभी तो हो रही है 10% की, तो 90% वैल्यू जो है बराबर हो जाएगी किसके? तो आप बताएंगे 2700 के बराबर हो जाएगी। यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं। 1% बराबर 2700 को डिवाइड कर देंगे हम इस 90 से, तो 1% का मान निकलेगा। यहाँ पर बोला गया 18% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। अब देखिए सीपी हमारा 100% है, जब भी लाभ लेंगे तो सीपी में उस लाभ को जोड़ेंगे, उतने पर हम बेचेंगे। तो इसका जो विक्रय मूल्य बनेगा वो 118% बनेगा। अगर उस वस्तु को हम 118% पर बेचते हैं तब जाके हमें 18% का यहाँ पर लाभ होगा। तो डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व करें, 118% पर इसे हम सेल कर देते हैं, यानी 118% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1% का मान इतना दिया गया है, 118% का मान कितना होगा? तो इसमें हम 118 से गुणा कर देते हैं, सीधा सीधा हमारा 118% का मान निकल आएगा, यानी विक्रय मूल्य मिलेगा हमें। देखिए 1 0 से हम 1 0 को काट देंगे, 9 कम 9 कट जाएगा और 9 3 लग जाएगा 27, 1 0 यहाँ पर हो जाएगी। यहाँ पर बचा है 30, यहाँ पर बचा है 118। अब इन दोनों का हम यहाँ पर कर लेंगे गुणा, सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। लास्ट में एक 0 लगेगा, 3 बटे 24 के 4 हो जाएगा, बचेगा कितना? 2। 3 कम 3 और 2 कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 5 हो जाएगा। 3 कम 3। देखिए उस वस्तु को बेचना होगा 3540 रुपये में, तब जाके उसे 18% का लाभ होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। एक घड़ी को 25% के लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 120 रुपये कम में बेचा जाता तो 15% हानि होती, तो रुपए में क्रय मूल्य है। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को हम बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, मात्र 5 सेकंड में। अब कैसे 5 सेकंड में इसका आंसर निकलेगा वो तरीका समझेंगे। जब भी किसी वस्तु का यहाँ पर लाभ में बेचा जाए और कम और ज़्यादा की बात करेगा, या 120 रुपये अधिक भी हो सकते थे, यहाँ पर जैसे कम की बात की है, तो 15% की हानि होती है ऐसा बोला गया। तो रुपए में क्रय मूल्य बताइए, यानी सीपी पूछा गया, इसका सीपी कितना होगा, और सीपी हमारा 100% होता है, इसका मान हम अभी निकालेंगे। जो भी हमारा यहाँ पर लाभ दिया जाएगा और यहाँ पर हानि दी जाती है, लाभ और हानि को डायरेक्टली आप जोड़ लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सीधा सीधा आप जोड़ लीजिएगा, 25% का लाभ जो हो रहा था और 15% की हानि हो रही, तो यही इसकी शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें? तो आप बताएंगे 40% हो जाएगा। कितना? तो आप बताएंगे 40%। तो डायरेक्ट हमने दोनों को आपस में जोड़ लिया। अब ये 40% जो वैल्यू आई है ये बराबर हो जाएगी जो वैल्यू यहाँ पर कम या ज़्यादा की बात करेगा। कम करेगा, जैसे कम में बेचा गया ऐसा बोला गया है, बेचा जाता, या अधिक में बेचा जाता, ऐसा यहाँ पर सेंटेंस आएगा। तो इस पर आधारित आगे भी प्रश्न मिलेगा देखने को। तो इसके बराबर ये वैल्यू हो जाती है, बशर्ते यहाँ से हम 1% का मान निकालेंगे। तो 120 को हम डिवाइड कर देंगे 40 से, तो 1% का मान निकल आएगा सीधा सीधा। 4 कम 4 और 4 3 12, तो कुल मिलाकर हमें 3 मिला। तो 1% बराबर कितना हो गया? तो आप बताएंगे 3। अब देखिए
रुपए में क्रय मूल्य क्या है, और क्रय मूल्य हमारा 100% है। अब 100% का मान कितना हो जाएगा, तो इस 3 में हम 100 से गुणा कर देते हैं तो कितना मिल जाएगा, हमें 300 देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कितना, तो आप बताएंगे 300। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेच दिया। यदि वह इसे 50 रुपये अधिक में बेचता, देखिए पिछले प्रश्न में कम में बेचने की बात हुई थी, यहाँ पर 50 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य हमें यहाँ पर बताना है। क्रय मूल्य यानी कि 100% का हमें मान बताना होगा। सीधा सीधा देखिए, एक हानि है, एक लाभ दिया गया है, तो लाभ और हानि को आपस में जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तो आप बताएंगे 25% वैल्यू मिल जाएगी। जो भी कम या ज़्यादा यहाँ पर मान दिया जाएगा उसी के बराबर होती है। तो यहाँ 50 रुपये सीधे सीधे यहाँ पर रख दीजिए, इनका जो अंतर ही दिया गया है। यहाँ से हम 1% का मान निकाल पाएंगे, तो 50 को डिवाइड कर देंगे हम 25 से। 25 से कम 25 और 25 दूना कितना हो, तो 50, यानी 1% बराबर कितना हो गया, तो आप बताएंगे 2। अब देखिए इसका लागत मूल्य कितना है, 100% है। ठीक है, तो 2 गुणा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 100 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 200। तो लागत मूल्य कितना है, तो लागत मूल्य हो गया इसका 200 रुपये। कितना हो गया, 200 रुपये। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। राहुल ने 75,000 रुपये में एक लैपटॉप खरीदा और उसे 10% की हानि पर अंजू को बेच दिया। अंजू ने उसी लैपटॉप को 20% का लाभ अर्जित करके बेच दिया। अंजू ने लैपटॉप किस कीमत पर बेचा, आखिरी का हमें सेलिंग पॉइंट बताना है। देखिए राहुल के पास जो भी लैपटॉप था वो 75,000 का था। ठीक है, अब राहुल ने 10% की हानि पर अंजू को बेच दिया, तो एक्चुअल में बेचा कितने पर, तो आप बताएंगे 90% पर बेचा है। तो 75 का 90% तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, तो हमने इस तरीके से लिख लिया है। फिर अब ये जो यहाँ पर मान है ये अंजू का क्रय मूल्य इसके बराबर हो जाता है। अब अंजू ने क्या किया, 20% के लाभ पर उसे बेचा, तो इसका हम यहाँ पर टोटल 20% लाभ के साथ में तो 120% यहाँ पर इसका मान निकालेंगे। तो 120 बटा कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर 100 लिख सकते हैं। बस इस सीक्वेंस को यहाँ पर इस तरीके से अरेंज करेंगे। अब सॉल्व कर लीजिए। अंजू ने जो लास्ट में कीमत रखी है उस लैपटॉप की, वो कीमत हमको यहाँ पर मिल जाएगी। अब 2 जीरो से हम 2 जीरो यहाँ पर काट सकते हैं। ठीक है, अब 25 तियाँ लग जाएगा 75 और लास्ट में एक जीरो था। अब 25 चौके कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 100 हो जाएगा। ठीक है, 4 कम 4 लग जाएगा और 4 तियाँ 12 एक जीरो। ठीक है, अब देखिए 30 का गुणा कर देंगे, 3 तियाँ कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 9 हो जाएगा और 2 जीरो थे और गुणे में यहाँ पर कितना था, 90 था। 9 9 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 81, लास्ट में लगा देंगे 3 जीरो। कुल मिलाकर अंजू ने उसको कितने पर बेचा है, तो आप बताएंगे 81,000 पर बेचा है। ठीक है, कितने पर, 81,000 पे। ऑप्शन हमारा यहाँ पर भी करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ए ने एक वस्तु बी को 25% लाभ पर बेची। अब बी ने इसे 12% की हानि पर सी को बेच दिया। यदि सी ने 1650 रुपये का भुगतान किया तो ए ने इसके लिए कितना भुगतान किया था। अब ए के द्वारा कितने में वो ख़रीदा गया था, तो वो हमें बताना है। देखिए यहाँ पर ए, बी और सी ने 3 लोग मिलकर इस वस्तु को बेच रहे हैं। अब देखिए ए ने बी को 25% के लाभ पर बेचा और शुरुआती कीमत क्या है उसकी हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं X रुपया थी उसकी शुरुआती कीमत। अब ए ने जैसे ही बी को बेचा तो 25% के लाभ पर बेचा, तो यानी 125% पर बेचा गया होगा। सीपी हमारा सदैव 100% होता है, जब भी लाभ लेने की ज़रूरत होगी तो 100% से अधिक पर बेचेंगे तभी हमें लाभ होगा। तो इसका जो विक्रय मूल्य बनेगा 125% बन जाएगा। तो 125 बटा कितना लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। इतनी कीमत पर बी को ये बेच दिया गया।
बी ने 12% की हानि पर सी को बेचा। अब बी ने क्या किया, सी को बेचा कितने पर, 12% की हानि पर। एक्चुअल में कितने पर उसने बेचा है, तो 100% से 12% को माइनस करेंगे तो 88% पर बी ने सी को उस वस्तु को बेच दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर बनेगा, ठीक है। फिर सी ने जो है यहाँ पर 1650 रुपये का भुगतान किया था। सी ने कितने का भुगतान किया था, 1650 रुपये का। कुछ इस तरीके से इसका अरेंजमेंट बनेगा। उसके बाद आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अब यहाँ 25 से काटेंगे, 25 पंजे होता है 125, अब 25 चौका कितना हो जाता है, 100 हो जाता है, ठीक है। अब 4 कम 4 कट जाएगा और 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, इस तरीके से हमने काट दिया। अब देखिए ये 5 से भी संख्या कट रही है और 11 से भी कट रही है, तो 5 कम 5 ऊपर की संख्या काट सकते हैं। 5 तियाँ 15 बचेगा एक, 5 तियाँ 15 और लास्ट में एक 0 था। 11 दूनी हो जाएगा 22 और 11 तियाँ 33, एक 0 हो जाएगा। 2 कम 2 कट जाएगा, 2 से 30 को भाग देंगे तो 15 बार में जाएगा। और x इंटू 1 अपॉन यहाँ पर बचा है कितना, तो आप बताएंगे 100 बचा है, बराबर में यहाँ पर बचा था 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 15 गुणे कितना हो गया 100, कुल मिलाकर आ जाएगा आंसर कितना 1500, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो ए ने इसके लिए जो भुगतान किया था उसकी कीमत थी कितनी, तो आप बताएंगे 1500 रुपये, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया, ऑप्शन बी राइट आंसर यहाँ पर है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। एक दुकानदार ने 25 वस्तुओं को इस प्रकार बेचा कि उसे 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। देखिए उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब ऐसे प्रश्नों को बहुत ही हम सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए बोला क्या 25 वस्तुओं को इस प्रकार बेचा कि उसे 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। अब इस साइड में लिखना है CP, इस साइड में लिख देना SP। ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। कितनी वस्तुएं बेच रहा है, उसके पास थी कितनी, तो 25 वस्तुएं थी और बेच रहा है 25 वस्तुएं, यानी सभी की सभी। अब ध्यान देना है यहाँ पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, तो 5 वस्तुओं का लाभ यहाँ पर उसे मिल रहा है। तो लाभ जब ही होगा तब CP से जब 5 वस्तुओं को हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी मिल जाएगी 20, इस साइड में कितनी हो जाएगी 25। इन दोनों का हम यहाँ पर बना लेते हैं अनुपात, ठीक है। तो देखिए अंतर कितने का, 5 वस्तुओं का है, तो 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ कि नहीं हुआ इसे, तो 5 इससे ज़्यादा हो गई इसकी, तो इससे लाभ हो रहा है। तो इसके बीच में अंतर कितने का आ रहा है, तो आप बताएंगे 5 वस्तुओं का अंतर आ रहा है, तो यही तो हमारा यहाँ पर लाभ है, जो भी डिफरेंस हमारा मिला है। और हमें लाभ प्रतिशत बताना था इसका मान, तो लाभ प्रतिशत के लिए लाभ को हम ऊपर रखेंगे। लाभ सदैव CP पे निकलता है, CP हमारा कितना यहाँ पर दिया गया 20, गुणा कर देते हैं 100 से। 20 से कम 20 लग जाएगा, 20 पंजे कितना हो जाएगा 100, 5 25 हो जाएगा। तो लाभ कितना है, तो आप बताएंगे 25% का यहाँ पर लाभ है। कितने का, तो आप बताएंगे 25% का। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने यहाँ पर समझा दिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यह भी उसी पर आधारित प्रश्न लिया गया है। 92 किलोग्राम गेहूं बेचने पर एक व्यक्ति को इसके 12 किलोग्राम के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, यानी 12 किलोग्राम विक्रय मूल्य का लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए क्रय मूल्य गेहूं का, इस साइड में लिखेंगे विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य था कितना उसका, तो आप बताएंगे 92 किलोग्राम गेहूं था। बेचता भी है 92 किलोग्राम, लेकिन 12 किलोग्राम के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, 12 किलोग्राम का लाभ। तो अगर 12 किलोग्राम इसमें से माइनस कर देते हैं तो अंतर कितने का आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू 80 बचेगी, इस साइड में 92 ही रहेगी। इनके बीच में जो अंतर आया है वो यहाँ पर 12 किलोग्राम गेहूं का आया है। तो यहाँ पर 80 का था, अब इसने 12 किलोग्राम विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ ले रहा है, तो लाभ कितने का हुआ 12 किलोग्राम का। तो लाभ देखिए हमने निकाल लिया है। लाभ प्रतिशत आप निकाल सकते हैं जैसा कि हमने बताया था। तो 12 किलोग्राम ऊपर रखेंगे, ये सदैव हमारा CP पे निकलता है। CP हमारा यहाँ पर नया 80 बना था, इंटू में 100 कर देते हैं।
20 चौका होता है 80 और 20 पंजे कितना हो जाएगा 100, 4 एकम 4 लगेगा, 4 तियाँ 12, अब 5 तियाँ कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 15%। ठीक है, तो लाभ कितने का हो रहा है, तो आप बताएंगे 15% का यहाँ पर लाभ हो रहा है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। 26 गेंदों को 1350 रुपये में बेचने पर 8 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर नुकसान होता है। इस बार नुकसान हो रहा है, ध्यान रखिएगा प्रश्न को। एक गेंद का लागत मूल्य है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे सीपी, इस साइड में लिखेंगे एसपी यानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का यहाँ पर अनुपात बनाएंगे। तो 26 गेंदें थी यहाँ पर और 8 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर नुकसान होता है। तो लागत मूल्य बोला है, ध्यान रखिएगा लागत मूल्य। ठीक है, अब यहाँ 8 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर यहाँ पर नुकसान हो रहा है। नुकसान सदैव हमारा सीपी से एसपी से माइनस होता है। किससे माइनस हो जाएगा, एसपी यानी विक्रय मूल्य से। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा विक्रय मूल्य बना। तो इस साइड में तो 26 ही रहेगा और यहाँ 26 से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब ये संख्या यहाँ पर कट रही है तो हम इसे काट भी देते हैं। ठीक है, 2 से कट रही है, 2 कम 2, 2 तियाँ 6 लग जाएगा, 2 नाम 18। तो एक नया अनुपात हमारा बनेगा 13:9। अब देखिए 26 गेंदों को 1350 रुपये में बेचने पर, अब बेचने की बात कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस इसका दिया गया, तो 9 यूनिट ये बराबर किसके हो जाएगा, 1350 के। ये कितने गुना है, तो आप बताएंगे यहाँ 15, 15 9 135 होता है, एक जीरो बढ़ा देंगे यानी 150 गुना इसका दिया गया है। इसी तरीके से इसका सीपी हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, तो 150 से यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 150 और 13, तो यहाँ पर देखिए 13 और 15 का सीधे सीधे गुणा कर लीजिए और लास्ट में एक जीरो हम लगा देंगे। ठीक है, 15 तो यहाँ 45 का हो जाएगा, कितना 5 बचेगा 4, 15 का 5 और 9 कितना होगा 195, लास्ट में एक जीरो लगा देंगे ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से 1950 रुपया जो हमको मिला है, ये 26 गेंदों का मूल्य है। एक गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, एक गेंद का मूल्य, तो देखिए 26 गेंदों का दिया गया 1950, एक गेंद का मूल्य, तो यहाँ पर गेंदें कितनी हैं 26 हैं, तो इसलिए 26 से हम यहाँ पर भाग दे देंगे तो एक गेंद का मूल्य निकल आएगा। 2 कम 2 लग जाएगा, 2 तियाँ 6 लग जाएगा और 2 नाम 18 और 2 सते 14 और 2 पंचे 10। अब 13 से संख्या कट रही है, 13 कम 13 और 13 सते होता है 91 और 13 पचे 65, कुल मिलाकर 75 रुपये यहाँ पर मिलेगा। तो एक गेंद का मूल्य क्या है, तो आप बताएंगे 75 रुपये। कितना हो जाएगा, 75 रुपये। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। किसी बल्ले को 954 रुपये में बेचकर किसी आदमी को 6% का लाभ होता है। 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए इस बल्ले का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखेंगे, देखिए 6% का लाभ लेते हुए 954 रुपये में बेच रहा है और सीपी सदैव कितने का होता है, तो आपको पता है 100% का सीपी हमारा होता है। अब इसका सेलिंग प्राइस यानी पहला वाला अगर देखें तो कितना बन रहा है भाई, 6% का लाभ ले रहा, तो यानी एक्चुअल में वो 106% पर इसको बेच रहा है। तो 106% का मान यहाँ पर दिया कितना गया है, तो आप बताएंगे 954 दिया गया। कितना, 954 दिया गया है। यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं, तो 954 को डिवाइड कर देंगे हम 106 से, 106 से डिवाइड कर देंगे तो 1% का मान आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 106 कम 106 9 ये 9 बार में ही ये कट रहा है, यानी 1% का मान कितना होगा, तो आप बताएंगे 9 होता है। यहाँ पूछा गया 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए इस बल्ले का विक्रय मूल्य, तो यहाँ लाभ ले रहा है कितने का, तो ये सेलिंग प्राइस 2 यहाँ पर जो बन रहा है वो 108% का बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी 8% का लाभ ले रहा है, तो सीपी में 8% को जोड़ेंगे तो अब हमें 100 मान निकालना पड़ेगा 108% का। तो 9 गुणा कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, क्योंकि 1% बराबर 9 है, 108% बराबर, तो यहाँ पर सीधा सीधा गुणा करेंगे। 9 8 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 72, 9 कम कितना हो जाएगा 9। तो 108% का मान कितना है, 972 रुपये। कितना है,
तो आप बताएंगे 972। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। एक व्यक्ति किसी सामान को 96 रुपये में बेचकर 20% की हानि उठाता है, तो 15% लाभ कमाने के लिए उसे उस सामान को कितने में बेचना चाहिए था। अब देखिए यहाँ पर सीपी तो इसका 100% था। कितना था? 100%। लेकिन 20% की हानि उठाकर उसे बेच रहा है, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगा? तो सेलिंग प्राइस कितना बन गया? तो बताएंगे 80% पर अब उसे बेच रहा है। क्यों? क्योंकि 20% की हानि हो रही है, तो 100% से 20% को माइनस करेंगे तो इसका विक्रय मूल्य कितना बनेगा? 80% बनेगा। ये 80% जो वैल्यू है एक्चुअल में यहाँ पर 96 रुपये के बराबर है, क्योंकि 96 रुपये में बेच कर 20% की हानि उठाता है ना। एक्चुअल में बेचा 80% पर, और वास्तव में कितने पर बेचा था? 96 रुपये पर। तो 80% बराबर 96। ठीक है, 1% तो 96 को डिवाइड कर देंगे हम 80 से, तो 1% का मान निकलेगा। वो 15% का लाभ लेना चाहता है, तो यहाँ पर ये मान लीजिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस 2। अब वो लाभ लेगा 15% का, एक्चुअल में बेचेगा 115% पर, अब उसे बेचेगा। तो हमें यहाँ पर मान निकालना है 115% का, तो सीधा सीधा हम इसी में हम 115 को गुणा कर देते हैं, तो 115% का मान हमारा निकल आएगा। अब 4 से संख्या कट रही है, तो हम 4 से इसे काट देते हैं। 4 दूना 8, एक 0 हो जाएगा। ठीक है, 4 दूना 8 और 4 चौके 16 लग जाएगा। अब 4 से फिर से संख्या कट रही है। अब देखिए 4 पंचे 20 और 4 छंग 24, 5 एकम 5 लगेगा, 5 दूना 10, 5 तियाँ 15, तो बचा कितना है? 6 गुणा 23 बचा हुआ है। 6 तियाँ 18 हो जाएगा। ठीक है, बचेगा 1, 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा? 13, तो कितना आ जाएगा? 138। कितना आ गया? 138। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने टॉप 10 प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आई होगी। जितने भी डाउट रहे होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। बहुत ही हमने आराम से समझाया है और समझने की ज़रूरत भी है, क्योंकि पहली बार अगर प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं तो समझ कर ही सॉल्व करें। आगे अगर एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आप फास्ट तरीके से आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें।